हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SBTV टेक्निकल हेल्प पर, जहां मैं आप सभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी ऐसी स्कीम्स, कोई भी ऐसी पॉलिसीज़ या फिर कोई भी ऐसा रिक्रूटमेंट जिसका सीधा सीधा असर आप तक पहुंचता हो या जिसका सीधा फ़ायदा आपको मिल सके, इन सभी सूचनाओं की जानकारी मैं समय पर अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बहुत से सरकारी स्कूलों को बंद करने का ऐलान गवर्नमेंट ऑफ यूपी के द्वारा किया गया है। इसी सिलसिले में एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, जिसमें यूपी बाल वाटिका यानी कि जो आंगनबाड़ी के शिक्षक हैं उनके लिए ये गुड न्यूज़ है। मैंने इसके पहले भी आप लोगों को ECCE का जो वीडियो था, जिसमें तकरीबन 7,000 से ज़्यादा वैकेंसियाँ मांगी हुई हैं, उस पर वीडियो मैंने बना रखा था। और साथ ही साथ यहाँ पर एक गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है कि जो सरकारी स्कूल्स हैं, जो सरकारी स्कूलें बंद हैं, उसमें अब आपका जो क्लासेस हैं यानी आपको पढ़ाने का मौका दिया जाएगा, जो बाल वाटिका यानी आंगनवाड़ी की टीचर्स हैं। यहाँ यूपी बाल वाटिका में 20,000 नए शिक्षक बनाने हेतु दूसरे चरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। तो मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी यहाँ पर दिखाऊंगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जो अपडेट्स हैं जिसका लाभ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत तकरीबन 20,000 से ज़्यादा नए शिक्षकों को मिलने वाले हैं, जो कि संविदा के आधार पर उनकी ज्वाइनिंग रहेगी। तो वो सारा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। इसमें आपको सबसे पहले मैं बता दूँ कि उत्तर प्रदेश प्री प्राइमरी, जिसमें ECCE टीचर्स के लिए गुड न्यूज़ है। प्री प्राइमरी मतलब ऐसे बच्चे जिनका अभी एडमिशन नहीं हुआ है, लेकिन उनको बेसिक जानकारी देने के लिए टीचर्स का जो कार्य होता है, जिसे प्राइमरी बाल वाटिका के नाम से जाना जाता है या आंगनवाड़ी के नाम से आप जानते हैं, ऐसे टीचर्स के लिए ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्री प्राइमरी बाल वाटिका 2025 के तहत लगभग 20,000 नए एजुकेटर की तैनाती होनी है। लोगों के लिए ये काफ़ी खुशखबरी भरा खबर है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने प्री प्राइमरी जो शिक्षा है उसको लेकर बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों के खाली पड़े कैंपस में बाल वाटिका स्कूल खोले जा रहे हैं, यानी जो पहले से खाली स्कूल थे और अभी जो 5,000 से लेकर 10,000 सरकारी स्कूलें बंद हो रही हैं या मर्ज किए जा रहे हैं, उन सभी इस खाली जगहों को, खाली कैंपस को अब प्री प्राइमरी स्कूलों में तब्दीली किया जाएगा। इसके लिए संविदा पर नए जो एजुकेटर हैं उनको नियुक्ति यानी कि तैनाती दी जाएगी। तो काफ़ी लंबे समय से उम्मीदवारों को बेसब्री से इंतजार था, और आज के हमारे इस वीडियो में इसी खबर के ऊपर बात होगी कि आपको किस तरीके से यहाँ पर आवेदन करना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में कितनी सीटों पर यहाँ वैकेंसीज आ रही है, लास्ट डेट क्या है, किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये बाल वाटिका योजना है क्या, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 10,000 से अधिक प्राइमरी स्कूलों का विलय पास के स्कूलों में कर दिया गया, यानी कि उनको मर्ज कर दिया गया, और जहां कम स्टूडेंट्स थे उनको ज़्यादा स्टूडेंट्स वाले स्कूलों में मर्ज कर दिया गया। और सरकार ने आदेश जारी किया कि जिन स्कूलों के भवन खाली हैं वहां अब आंगनवाड़ी यानी बाल वाटिका प्री प्राइमरी स्कूल खोले जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस आंगनवाड़ी बाल वाटिका में 3 से लेकर 6 साल के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाएगा, और बच्चों को पढ़ाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और संविदा पर एजुकेटर की तैनाती भी होगी। क्योंकि अभी जब ये आंगनवाड़ी स्कूल्स को फिर से चालू किया जाएगा तो यहाँ पर बहुत से ऐसे टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो वेल एजुकेटेड रहेंगे, उन सभी को यहाँ पर पढ़ाने का मौका दिया जाएगा। तो हो सकता है कि आने वाले समय में आंगनवाड़ी की जो सैलरी है वो भी बढ़ाई जाए। तो चलिए अब जानते हैं कि कुल कितने एजुकेटर्स की तैनाती की जाएगी, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा है कि कुल मिलाकर तकरीबन 20,000 से अधिक संविदा एजुकेटर की तैनाती की जाएगी। यह नियुक्ति अलग अलग एजेंसियों और सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। एक साथ भर्ती नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी भर्तियां अलग अलग पोर्टल के माध्यम से, अलग अलग एजेंसीज़ के माध्यम से कराई जाएंगी। तो आपको बता दें कि यहाँ पर सरकार ने यह भी कहा है कि तैनाती 2 चरण में
पूरी की जाएगी। और पहले चरण में लगभग 10,000 एजुकेटर को तैनात किया जाएगा और दूसरे चरण में यहाँ पर 8,800 एजुकेटर को नियुक्त किया जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं आपको वो नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ जो कि प्रमुख सचिव के द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर प्रमुख सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश शासन से है और सेवा में इन्होंने समस्त जिलाधिकारी को ये लेटर्स लिखा हुआ है, जिसमें अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति उत्तर प्रदेश के लिए ये खबर है। अब यहाँ पर 12 जुलाई को देख सकते हैं, डेट है 12 जुलाई को ये लेटर लिखा गया है और इसमें पेयरिंग के फलस्वरूप रिक्त हुए विद्यालय भवनों को आंगनवाड़ी केंद्र में शिफ्ट किए जाने के संबंध में ये लेटर इन्होंने सचिव जी ने जिलाधिकारी जी को लिखा हुआ है, जो कि हर एक जिले में ये लेटर जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि अवगत कराया गया है कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा जो आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से बच्चों को गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको और लाभार्थियों को स्वास्थ्य शाला पूर्व शिक्षक एवं पोषक से संबंधित विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाती है। इसमें 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे जो है आंगनवाड़ी केंद्र पर प्रतिदिन उपस्थित होकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। बच्चों को सुखद एवं अनुकूल वातावरण प्रदान किए जाने हेतु विभागीय योजनाओं के सुधार रूप में संचालन हेतु आधारभूत सुविधाओं से युक्त संचालन स्थल आंगनवाड़ी केंद्र भवन की आवश्यकता होती है। इनका मानना यह है कि बच्चे जो हैं एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में पढ़ाई न करने की वजह से उनकी जो पढ़ाई है वो बाधित हो रही है। इसके वजह से जो प्रॉपर एक एनवायरनमेंट है आंगनवाड़ी के लिए उसकी आवश्यकता महसूस कर रहे हैं और शिक्षा विभाग नीति 2020 में जो शिक्षा पर विशेष बल दिया गया और इसके समय में यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 से 6 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनसे संबंधित सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि दिनांक 16 जून 2025 से 9 जुलाई 2025 द्वारा प्रदेश के 75 जनपदों के अंतर्गत कुल 10,827 रिक्त विद्यालय की मैपिंग के आधार पर ये निर्णय लिया गया है कि आंगनवाड़ी केंद्र से कराते हुए यहाँ पर शिफ्टिंग की कार्रवाई की जाती है। इसके लिए जनपद स्तर पर सर्वेक्षण कराया जाना आवश्यक है। तो यहाँ पर 10,827 जो खाली विद्यालय हैं उन विद्यालयों में अभी आंगनवाड़ी की जो शिफ्टिंग है उससे संबंधित एक सर्वेक्षण कराया जा रहा है और इस सर्वेक्षण के बाद जो आंगनवाड़ी टीचर्स हैं उन सभी को जो खाली पड़े हुए सरकारी स्कूल्स हैं उसमें टीचर्स के रूप में पढ़ाने का मौका दिया जाएगा। तो सर्वेक्षण शिफ्टिंग संबंधित जो भी सर्वेक्षण हैं उसके अनुसार यहाँ जनपद में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला बेसिक अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी के साथ बैठक की जाएगी और इसके फलस्वरूप जो निर्णय निकलेगा उसी के तहत यहाँ पर ये फैसला लिया जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने 2 पेज का नोटिफिकेशन मेंशन किया हुआ है जिसके माध्यम से इन्होंने ये सूचना दी हुई होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। 500 मीटर की अधिकतम दूरी यहाँ दिया हुआ है घर से और आसपास की दूरी यहाँ पर है। तो सारा कुछ इन्होंने दिया हुआ है। तो काफ़ी अच्छी खबर आने वाली है बाल वाटिका एजुकेटर्स के लिए जो आंगनवाड़ी हैं उनके लिए, क्योंकि 20,000 के करीब में उत्तर प्रदेश सरकार वैकेंसियां लाने वाली हैं। अब यहाँ पर योग्यता क्या है, क्या कौन से योग्यता वाले लोगों को यहाँ पर तैनाती यानी कि ज्वाइनिंग मिलेगी। तो इसमें ECCE के जो एजुकेटर हैं इस पद में शामिल होने के लिए आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से गृह विज्ञान में ग्रेजुएशन पास करने वाला जो प्रमाण पत्र है, यानी आपके पास ग्रेजुएशन हो गृह विज्ञान से और कम से कम 50% अंकों के साथ आपने पास आउट किया हुआ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा उम्मीदवारों के पास नर्सिंग टीचर्स ट्रेनिंग एनटीटी या फिर ECCE यानी ईयरली टीचरहुड केयर एंड एजुकेशन कोर्स होना अनिवार्य है। ये सारे क्वालिफिकेशन के साथ आप यहाँ पर तैनाती ले पाएंगे और महिला और पुरुष दोनों ही यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। बहुत से लोगों का मेरे पिछले वीडियो पर मैसेज आ रहा था कि सर यहाँ पर महिला ही सिर्फ आवेदन कर सकते हैं या फिर पुरुष भी एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं और साथ में यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया देख लेना है। ये क्वालिफिकेशन होने ज़रूरी हैं तो ही आप एलिजिबल हो पाएंगे। गृह विज्ञान से आपका ग्रेजुएशन और बाकी यहाँ पर आपके पास नर्सिंग टीचिंग का सर्टिफिकेट, NTT
फिर ECCE का जो सर्टिफिकेट है ये होना ज़रूरी है, तो ही आप आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। अब यहाँ पर क्या सैलरी होगी, तो इसमें मानदेय आपको 10,313 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और 11 महीनों के लिए ही यहाँ पर पहले आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। बाकी ये समय बढ़ाया जाएगा, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा, लेकिन फ़िलहाल 11 महीनों के लिए ही यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ज़िले से वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ECCE एजुकेटर से रिलेटेड जो वैकेंसीज़ हैं इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसियाँ मेंशन हैं। इसमें आगरा में 160 वैकेंसियाँ आपसे मांगी जा रही हैं, अलीगढ़ में 130 वैकेंसियाँ हैं, अम्बेडकर नगर ज़िले में 90 वैकेंसियाँ हैं, अमेठी से 130 वैकेंसियाँ हैं, अमरोहा में 70 वैकेंसियाँ हैं, इसके बाद औरैया में 80 वैकेंसीज़ हैं, आजमगढ़ में 220, बागपत में 60, बहराइच में 140 वैकेंसीज़ हैं, बलिया के अंतर्गत 160 ऐसे एजुकेटर्स के लिए आवेदन मांगे गए हैं, बलरामपुर में यहाँ पर 100 वैकेंसीज़ हैं, बांदा में यहाँ पर 90 वैकेंसीज़ है, बाराबंकी में 160 वैकेंसीज़ हैं, इसके बाद बरेली में 160 वैकेंसीज़ है, बस्ती में 150, भदोही में 70 हैं, बिजनौर में 120 हैं, इसके बाद बदाऊं में यहाँ पर 160 है, बुलंदशहर में 160 है, इसके बाद चंदौली में 90 है, चित्रकूट में यहाँ पर 60 वैकेंसीज़ हैं, देवरिया में 170 है, ईटा में 90 हैं, इटावा में यहाँ पर 90 हैं, फैज़ाबाद में यहाँ पर 120 वैकेंसीज़ हैं, फर्रुखाबाद में यहाँ पर 80 वैकेंसीज़ हैं, फ़तेहपुर में यहाँ पर 140 वैकेंसीज़ हैं, फिरोज़ाबाद में 100 वैकेंसीज़ हैं, गौतम बुद्ध नगर में 40 वैकेंसीज़ हैं, गाज़ियाबाद में 50 हैं, गाज़ीपुर में यहाँ पर 70 वैकेंसीज़ हैं, गोंडा में 170 वैकेंसीज़ हैं, गोरखपुर में यहाँ पर 210 वैकेंसीज़ हैं, हरीमपुर में यहाँ पर 80 वैकेंसीज़ हैं, हापुड़ में 40, हरदोई में 210 वैकेंसीज़ हैं, हाथरस में यहाँ पर 80 वैकेंसीज़ हैं, जालौन में 90 हैं, जौनपुर में 220, झांसी में 90, कन्नौज में यहाँ पर 90 पोस्ट है, इसके बाद कानपुर देहात में 110 और कानपुर नगर में 100 वैकेंसीज़ हैं, कासगंज में 70, कौशाम्बी में 80 वैकेंसीज़ हैं, कुशीनगर में यहाँ पर 150, लखीमपुर खीरी में यहाँ पर 160, ललितपुर में 70, लखनऊ के अंतर्गत यहाँ पर 90 वैकेंसीज़ हैं, महाराजगंज में 130, महोबा में यहाँ पर 50, मैनपुरी में 100 और मथुरा में यहाँ पर 110 वैकेंसीज़ हैं, मऊ के अंतर्गत यहाँ पर 100 वैकेंसीज़ हैं, मेरठ के अंतर्गत यहाँ पर 140 वैकेंसीज़ हैं, मिर्ज़ापुर में 140 वैकेंसीज़ हैं। पिछले वीडियो में कई लोगों का कमेंट था कि सर आपने मिर्ज़ापुर का नाम नहीं लिया था, क्या मिर्ज़ापुर में वैकेंसीज़ नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 140 वैकेंसीज़ हैं, मुरादाबाद में 90 वैकेंसीज़ हैं, मुजफ्फरनगर में यहाँ पर 100 वैकेंसीज़ हैं, पीलीभीत में 70 वैकेंसीज़ हैं, प्रतापगढ़ में यहाँ पर 180 वैकेंसीज़ हैं, प्रयागराज में 210, रायबरेली में 210, इसके बाद रामपुर में 70, सहारनपुर में 120 वैकेंसीज़ हैं, संभल में यहाँ पर 80 वैकेंसीज़ हैं, संत कबीर नगर में 100 वैकेंसीज़ हैं, शाहजहांपुर में 160 वैकेंसीज़ है, शामली में यहाँ पर 40, श्रावस्ती में यहाँ पर 60 वैकेंसीज़ हैं, इसके बाद सिद्धार्थ नगर में यहाँ पर 140 वैकेंसीज़ हैं, सीतापुर में 200, सोनभद्र में यहाँ पर 80 वैकेंसीज़ हैं, सुल्तानपुर में 130, उन्नाव में यहाँ पर 160 वैकेंसीज़ हैं, इसके बाद वाराणसी में 90 वैकेंसीज़। तो 8,800 पोस्ट पर यहाँ पर इस चरण में वैकेंसियाँ निकाली गई है, जिस पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि जो एज लिमिट है 18 साल से लेकर 40 साल तक के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। रिलैक्सेशन यहाँ पर ओबीसी वालों को 3 साल का मिल जाएगा, SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अब सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पर क्या रहेगा, तो मेरिट बेस यहाँ पर ज्वाइनिंग आपको दी जाएगी। आपका जो डिप्लोमा जो रिसोर्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जिस डिस्ट्रिक्ट से आप आवेदन करेंगे वहाँ से आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपना कलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ना तो आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा, ना तो इंटरव्यू कराया जाएगा, सिर्फ मेरिट के हिसाब से आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो में छूट गया हो या फिर कोई और भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर से करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।